श्री राधे लेकर आए हैं आज आपके सामने एक विशेष रोचक तथ्य कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं। क्या कारण है इसका, क्या रहस्य है। वैसे तो कई सारी मान्यताएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से अत्यंत प्रेम करते थे और एक बार रासलीला करते में मोर पंख राधा रानी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दिया। तब से प्रभु ने अपने मस्तक पर मोर पंख धारण किया। साथ ही एक और प्रचलित कथा बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण मोर से अत्यंत प्रेम करते हैं क्योंकि मोर बहुत अधिक पवित्र पक्षी है। संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है और बारिश के मौसम में जब वह मदमस्त होकर नृत्य करता है उसके आंखों से आंसू बहते हैं और उन आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भाधान करती है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन आंसुओं से जुड़ा हुआ है। आंसू से ही खुशी है और खुशियों से ही जीवन का अंत है। इसके साथ ही एक कथा यह भी प्रचलित है कि मोर नागों का बहुत बड़ा दुश्मन है और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी स्वयं शेषनाग का अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते थे। तो यह संबंध एक मधुर संबंध की याद दिलाता है। साथ ही इसके साथ में आपको बताना चाहते हैं एक पौराणिक काल का रोचक किस्सा। कहते हैं जीवन में हर कहानी, हर कथा एक सबक देकर जाती है और यह किस्सा भगवान राम और कृष्ण दोनों से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण के मोर मुकुट को लेकर जो अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसके बारे में कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री राम वनवास के समय माता जानकी को बहुत अधिक तेज प्यास लगी। जब भगवान श्री राम ने चारों ओर देखा तो दूर दूर तक घना जंगल ही दिखाई दे रहा था। भगवान ने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ भी कहीं जल हो वहाँ जानने का मार्ग हमें सुझाइए। उसी समय एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा, प्रभु थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको वहाँ का रास्ता दिखाता हूँ, किंतु मार्ग में कुछ भूल चूक होने की संभावना है तो आप मुझे माफ करें। भगवान श्री राम ने मयूर से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मयूर ने कहा कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मैं मार्ग में अपना एक एक पंख गिराता जाऊंगा और आप इसी सहारे जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर पंख एक विशेष समय में, एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। यदि मोर अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पंख बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मयूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसने मन ही मन कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो भगवान और माता सीता की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरे मन में कोई इच्छा भी शेष नहीं रही। उसी समय भगवान श्री राम मयूर की इच्छा समझ गए और मयूर के सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान श्री राम ने कहा, आपने इस जीवन में मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अपने अगले जन्म में अवश्य चुकाऊंगा। और कहा, भगवान श्री राम ने अगले जन्म में कृष्ण रूप में अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। अपने वचनानुसार उस मयूर का ऋण उतारा। कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे।